समझाएं सर, क्या हुआ है ये सुबह से? बिकॉज सुस्त शुरुआत, मतलब शुरुआत एक्चुअली ठीक हुई, सुस्त नहीं थी, ठीक थी, बट उसके बाद जो गिरे हैं उसके बाद आप रिकवर नहीं हुए। स्पेशली बैंक निफ्टी ने फिर भी थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाया है। निफ्टी तो जो 10.5 के लेवल पर आया है उसके बाद एक बार भी रिकवरी निफ्टी पर नहीं आती। देखिए चल क्या रहा है सर? ऑनेस्टली दीप देखो, आप भले मुझे पूछ रहे हो लेकिन मेरा एनालिसिस तो आज गलत पड़ा है। मैंने तो इतनी कमजोरी सोची नहीं थी, मैंने तो नहीं सोची थी। मुझे लग भी रहा था कि इतना कमजोर नहीं खुलेंगे। ठीक है, एफआईज ने बेचा है, ऐसा नहीं कि नहीं बेचा, लेकिन मुझे इतना कमजोर नहीं लग रहा था। खुले भी ठीक है, ऐसा नहीं कि बुरे खुले हैं। शुरुआत के 1.5-2 घंटा तो हम ठीक ही रहे, उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू हुए। तो अब ठीक है, अब हो गए कमजोर तो हो गए। अभी मार्केट ऐसा ही लगता है कि बिकवाली का प्रेशर है, सिंपल सी चीज़। और तो ढूंढने से आप और क्या कारण हो? कोई ऐसा मतलब ग्लोबल खराब है? नहीं। डाउ फ्यूचर खराब है? नहीं। कोई यूरोप खराब है? नहीं। करेंसी खराब है? हाँ, लेकिन उससे तो हम घटते नहीं हैं। क्रूड आपका लिमिट में ही है, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। रिजल्ट्स कोई ऐसे बहुत खराब आए हो? कुछ नहीं, एक ट्रेंड आया 5-6% नीचे है, लेकिन ट्रेंड ऐसा नहीं कि जो पूरा निफ्टी को गिरा दे। जिन पे भरोसा था कि चलो ये आईटी टर्म्स अब आए तो उनको तो आज वही घट गए। अब आज नई चिंता पैदा हुई कि इनके वीजा के इशू ना आ जाए, उस चक्कर में आईटी की पिटाई हो गई। सो ओवरऑल देखिए दीप, ये क्लियर कट इंडिया स्पेसिफिक सेलिंग है और वो कहीं कहीं लगता है एफआईएस का चल रहा है। अब अपने देखो, भरोसा देने के लिए, थोड़ा अच्छा फील करने के लिए लगता है, ज़रूर है कि हमारे मार्केट हल्के हैं, ओवर सोल्ड है, बिल्कुल हैं भी, इसमें कोई डाउट नहीं। पोजीशन काफ़ी कम है और जनरली 20% के नीचे एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जब आती है तो मार्केट ज़्यादा दिन उनके नीचे टिकते नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है कि ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं टिकेंगे, या तो एक घंटा निकालना भारी है। करेक्ट है ना, हर घंटे में आधा आपको 50-100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी नज़र आ जाता है। सो भले ही हो सकता है 2 दिन बाद अगले हफ्ते वापस आपको मार्केट ठीक होते हुए दिख जाए, हो सकता है अभी ठीक होते दिख जाए बचे हुए 1 घंटे में, लेकिन जो अब तक कमज़ोर हो उसको तो झेलना ही रहा ना। करेक्ट। सो आई थिंक थोड़ी सी वो ताकत कम होती दिख रही है। अब ऐसे में मैं बता दूँ आगे सपोर्ट का है। सपोर्ट सिंपल सी चीज़ है, 24,140 की रेंज में अब बचे हुए समय के लिए सपोर्ट रहेगा आपके लिए। ऊपर में 24,300 24,400 की रेंज है जहाँ पर जाकर बाजार थोड़ा अटकेंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 51,475 51,675 मजबूत सपोर्ट है दिन के लिए आज। 52,200 52,350 ऊपरी रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। मौके दोनों तरफ ट्रेडिंग के मिल सकते हैं। अगर आप सिर्फ शॉर्ट करना जानते हैं तब तो आपके लिए ही मार्केट है, बिल्कुल की उछाल में बिकवाली करने वाला। जब तक कि इंपॉर्टेंट लेवल पार करके बंद ना हो तब तक अभी तक। और इंसिडेंटली दीप देखिए, सितंबर के आखिरी हफ्ते से, मेरे ख्याल से 26 सितंबर से बिकवाली शुरू की एफआईज ने, ठीक है, तब से एक भी दिन पिछले दिन के हाई के ऊपर जाकर बाजार बंद नहीं हुए, प्रीवियस डे हाई पर। और कल भी जो लग रहा था वैसी क्लोजिंग मिली नहीं जो आपको इंपॉर्टेंट क्लोजिंग चाहिए थी, जो कि जैसे 24,500 की, बिल्कुल ठीक उसके नीचे जाकर बंद हुआ है। 52,350 की, ठीक उसके नीचे जाके बंद हुआ। सो आई थिंक थोड़ी सी एक बढ़िया क्लोजिंग जब तक न मिले, अब हम हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं रहेंगे कि मार्केट एकदम ठीक हो गया। 1 या 2 दिन अच्छी क्लोजिंग देख लेंगे, फिर कॉन्फिडेंस लौटाएंगे तो बढ़िया। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि भाई जो कुछ अमेरिका में हुआ है, जो कुछ आज रात को होगा फेड की मीटिंग में, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब वैसा कुछ है। अब आइए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ही अगर खरीदारी करनी तो वहाँ बेहतर मौके हैं। अब आइए 2 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर आज बड़ी तेज़ गिरावट है। एक है ट्रेंड, दूसरा है हिंडाल्को। ठीक है, मेरा ये समझना, ट्रेंड हमने तो अपनी पिक में भी दिया था, नवरत्न एसआईपी पिक में भी हमने कहा भी था कि 10% के 8 से 10% के फॉल पे आए आपकी कॉस्ट से, तो वहाँ पर अब आपकी कॉस्ट क्या है वो देख लें। अगर आपकी कॉस्ट से 8-10% फॉल पे है तो ट्रेंड के नंबर्स कमज़ोर हैं, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या इतने कमज़ोर है कि स्टॉक 8-10% घट जाए? जी नहीं। 44% ग्रोथ की उम्मीद थी, 40% आई है। अब अभी क्या है कि देखिए, मार्केट में गिरने के लिए बहाना चाहिए, बेचने के लिए बहाना चाहिए। जो हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक हैं उनके साथ ये दिक्कत है। दूसरी प्रॉब्लम एक और मैं देख रहा हूँ, आजकल टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में रिएक्शन रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा आता है। बिल्कुल कंपेयर, पहले कभी टाटा ग्रुप के शेयर इतने ज़्यादा घटते नहीं थे। ऑफ लेट एक करके टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में जहाँ, चाहे वो वोल्टास हो, चाहे आपका टाटा मोटर्स हो, कोई भी स्टॉक रहने दो जहाँ वहाँ पर एक्सट्रीम रिएक्शन आ रहा है। टीसीएस देख लो। सो आई थिंक थोड़ा वो एक टॉलरेंस लेवल थोड़ा इन स्टॉक्स के लिए कम हो रहा है। बट मेरा ये मानना है कि आज और कल 2 दिनों में जहाँ भी आपको ठीक लगे, एक निवेश का इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी नवरत्न एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए है भी नहीं। ट्रेंड जैसे स्टॉक को
कोई भी ऐसा बढ़िया क्वालिटी का निफ्टी का स्टॉक है जो 10% घटता है, 12% घटता है, तो वहाँ पर आपको SIP करने का मौका। हिंडाल्को दूसरा स्टॉक है जो 7-8% घटा है नवलिस के नतीजे की वजह से। मुझे लगता है यहाँ पर भी थोड़ा कमजोरी में आपको एक मौका मिल सकता है, हल्का होगा। बट एक चीज़ है, व्यू 3 महीने का बना कर रखें। व्यू 3 महीने पहले बन जाए पैसे अच्छे से, आपके 3 महीने में 7-8%, 10% बन जाए तो क्या बुरा है। वापस से अगर आपकी रिकवरी 5 से 10%, 60%, 10% की हो जाए, नथिंग लाइक इट। सही बात।